अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बात कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। और गाइस, मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि हम आपकी आसानी के लिए जो भी टॉपिक बनाते हैं या उसकी डेफिनेशन बनाते हैं तो या उसके पॉइंट बनाते हैं या तो उसको समरी के फॉर्म में बना के आपके सामने रखते हैं ताकि आपको ईज़िली समझा सकें। और टीचर वो नहीं होता जो आपको पढ़ा रहा होता है, बल्कि टीचर वो होता है जो आपको समझा रहा होता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम आपको पढ़ाने के साथ साथ समझाते भी जाएं। समझने का फ़ायदा ये होता है कि वो चीज़ आपको याद भी रहती है और कभी भूलती भी नहीं, और जो भी चीज़ आप समझ रहे होते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो आपको बताते हैं कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। ये केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है। अभी देखें आपके बायो और केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री टू वर्ड्स की कम्बिनेशन है। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शन, कंपोजिशन या स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। यानी कि केमिस्ट्री में हम पहले ही पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में कि केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन, उनकी रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो टोटल मिला के बात यह है कि रिएक्शंस कौन से होते हैं, यानी कि इस ब्रांच में जितने भी रिएक्शन लाइफ के अबाउट होते हैं तो वो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब वो कौन से रिएक्शन होते हैं जो कि लाइफ के ऊपर होते हैं और वो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब देखें, आपके पॉइंट बनाए हुए हैं समरी की फॉर्म में। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन। कंपोजिशन कहते हैं किस चीज़ की बनावट को, स्ट्रक्चर उसकी साख तो कहते हैं वो रिएक्शन। ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं और किसके अंदर होती हैं। मीन्स कि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें कहाँ हमें मिलेंगी। ये रिएक्शन, कंपोजिशन या स्ट्रक्चर सब्सटेंस की हम स्टडी करते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को या वो जो भी रिएक्शन करता है उसको हम स्टडी करते हैं। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन कहते हैं बनावट को। जब दो चीज़ें मिलती हैं तो एक चीज़ बनती है। अब हम ग्लूकोज को भी इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें प्लांट्स से भी मिलता है या हमें स्टोर से भी मिलता है। तो उस ग्लूकोज की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ग्लूकोज के मालिक्यूल की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज की जो कंपोजिशन है वो भी किसी रिएक्शन के तहत वजूद में आती है। तो ये चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी फाउंड होती हैं, मतलब कि पाई जाती हैं। जैसे कि हम प्लांट से ग्लूकोज हासिल करते हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिंपली बात करते चलें डेफिनेशन के हवाले से। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, हम उनके रिएक्शंस के ऊपर डिटेल में बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, यानी कि उनकी स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री हम मेटाबॉलिज्म को भी स्टडी करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, कौन से चीज़ों की मेटाबॉलिज्म की स्टडी करते हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स की। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं। बायोमॉलिक्यूल को हम माइक्रोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया और फैट हो गया। जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट वगैरह यूटिलाइज़ करते हैं, खाते हैं, तो उनको फर्दर मतलब कि उनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है हमारे जिस्म में। तो मतलब कि उनका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री का ब्रांच इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो हम इसमें यही पढ़ रहे हैं कि वो रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं, फाउंड हों, तो उनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं वो मतलब कि डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर जो भी रिएक्शन होता है तो वो भी हम इस बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो अगर हम बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है कि बायोमॉलिक्यूल आर द दोज मॉलिक्यूल विच फॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये साइज़ में बड़े होते हैं तो हम इन्हें माइक्रोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, एक और भी होता है न्यूक्लिक एसिड। इसके फर्दर फिर रिएक्शन भी होते हैं और मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कहाँ से आते हैं, प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड की एक बहुत बड़ी चैन होती है। तो उसकी डिटेल में हम फ़िलहाल नहीं जाएंगे, जब आगे आया इसका जिक्र तो हम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की। अगर आप ऊपर सारे पॉइंट समझ गए होंगे तो अब आप इसकी डेफिनेशन ईज़िली कर सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूँ बनती है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस ब्रांच में हम या तो किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, या उस सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि द सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको पहले बताया कि एक ऐसी शाख है जिसमें हम किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर को देखते हैं, उनके रिएक्शन को देखते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। लाइक सिंथेसिस, किसी चीज़ का बनना, एंड मेटाबॉलिज्म
ऑफ द बायोमॉलिक्यूल। तो रिएक्शन किन चीज़ों की होती है? बायोमॉलिक्यूल्स की। और इन बायोमॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ये साइज़ में बड़े होते हैं। तो हमारे पास वो कौन से हैं बायोमॉलिक्यूल्स? तो आप देख रहे हैं नीचे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियो मिल